हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एन एलिवेटर कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 1800 kg. एलिवेटर प्लस पैसेंजर इज मूविंग अप with a constant speed of 2 meter per second. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. What is the minimum power delivered by the motor to the elevator? Here we have given four options. And now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is power is rate of doing a work. तो यहाँ पे हमारे पास किस रेट से वर्क होता है उसी को हम पावर का नाम देते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ पे जो हमारे पास मास दे रखा है, टोटल मास ये दे रखा है एलिवेटर प्लस पैसेंजर का. तो ये हमारे पास दे रखा है टोटल 1800 kg के बराबर, और साथ में जो एलिवेटर की स्पीड है इट इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड, और जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है इट इज गिवन एज 4000 न्यूटन. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको हम यहाँ पे स्मॉल एफ से इंडिकेट कर सकते हैं. इट इज गिवन एज 4000 न्यूटन. हमें यहाँ पे मिनिमम पावर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो सपोज ये हमारे पास एलिवेटर है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो इस केस में हमारे पास जो ग्रेविटी है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगाएगी, और साथ में जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी इसके मोशन का अपोज करेगा. इसकी जो डायरेक्शन होगी ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो हमारे पास मोटर है इसको यहाँ पे एलिवेटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाना है. तो यहाँ पे इसे ये जो दोनों फोर्स हमारे पास है, एक तो यहाँ पे ग्रेविटेशन की वजह से और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा फोर्स का, इतना यहाँ पे मोटर को लगाना पड़ेगा एलिवेटर पे, ताकि ये यहाँ पे इसको 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी प्रोवाइड कर पाए. तो वी कैन से जो पावर होती है हमारे पास इट इज गिवन एज फोर्स इनटू वेलोसिटी, दैट इज एफ डॉट वी. इसको आप लिख सकते हैं एफ वी कॉस थीटा. हमारे पास पावर की वैल्यू हो जाएगी. थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, क्योंकि जो फोर्स है एलिवेटर में वो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है थ्रू दी मोटर, और मोशन भी इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है. तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी. तो cos 0 1 हो जाएगा. पावर की वैल्यू वी कैन राइट इट विल बी P इक्वल्स फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स हमारे पास आ जाएगा एक तो mg, और प्लस यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी 4000 न्यूटन, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड. नाउ यहाँ पे अगर हम m की वैल्यू पुट कर दें तो जो हमारे पास पावर की वैल्यू आएगी इट विल बी 1800 मल्टीप्लाइड विद 10 प्लस 4000 मल्टीप्लाइड विद 2. तो टोटल 18000 हो जाएगा, और उसमें हम 4000 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 22000 मल्टीप्लाइड विद 2. जो टोटल पावर निकल के आएगी इट विल बी 44 इंटू 10⁻³ वॉट के बराबर. नाउ द वैल्यू ऑफ पावर वी कैन से इट विल बी 44 किलो वॉट. इट विल बी द फाइनल आंसर. तो इतना हमारे पास मोटर एक्सर्ट करेगी ऑन द एलिवेटर टू मूव इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन with velocity of 2 meter per second. So from the given option we can say here option second will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.